बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि क्रॉस वर्शन असल में होता क्या है। जब दो पार्टियाँ किसी वजह से आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएं, मारपीट के बाद पुलिस स्टेशन में जब मुकदमा दर्ज करवाने जाएं तो एफआईआर किस पार्टी की होगी और क्रॉस वर्शन किस पार्टी का दर्ज होगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम CRPC सेक्शन 154 की बात करते हैं। ये सेक्शन पुलिस को इजाज़त देता है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR लॉन्च कर सके। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन orally to an officer in charge of a police station shall be reduced in writing by him. Cross cases arising out of the same incident, each case is to be decided on the basis of evidence led in that cases. मतलब कानून कहता है जब कोई दो पार्टीज आपस में मारपीट झगड़ा करें तो इनमें से जो पहले पुलिस स्टेशन पहुंचकर FIR लॉन्च करवाएगा तो इस एक वक़ुआ पर एक FIR वन साइडेड सबमिट हो गई है। लेकिन इस लड़ाई में नुकसान तो दूसरी पार्टी का भी हुआ है, तो अब दूसरी पार्टी भी थाने में आएगी और अपना मुद्दा बयान करेगी। इसका भी वर्शन थाने में रिकॉर्ड किया जाएगा। वो भी बताएंगे कि हमारे फ़लाँ बंदे को फ़लाँ ने ये मारा जिससे वो ज़ख्मी हो गया था, फ़लाँ ने इस वेपन से वार किया था। मतलब वो भी सेम स्टोरी प्रोड्यूस करेंगे थाने इंचार्ज के सामने और ये डिमांड करेंगे कि इस FIR के साथ हमारे वर्शन को भी अटैच किया जाए। क्रॉस वर्शन की कहानी बिल्कुल FIR की तरह ही होती है। अब दूसरी पार्टी का भी क्रॉस वर्शन दर्ज हो जाता है। अब दोनों पार्टियां ज़मानत के लिए कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट इनको ज़मानत पर छोड़ देती है। ज़मानत के बाद पुलिस गिरफ़्तार नहीं करती। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। दोनों पार्टियों की तरफ से जो भी एविडेंस होगी उस पर अदालत में जरा की जाएगी। जरा के बाद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ज़्यादा एग्रेसिव थी और कौन सी पार्टी एग्रेसिव अपॉन थी, मतलब किस पार्टी का कसूर था। अब अदालत ये समझती है कि दोनों पार्टियां ही एग्रेसिव हैं और आइंदा भी मारपीट करने वाली हैं, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की सूरत में कोर्ट इनकी ज़मानत मनसूख कर भी सकती है और इनकी गिरफ़्तारी के ऑर्डर भी कर सकती है। अक्सर CRPC सेक्शन 161 के मुताबिक बयान रिकॉर्ड करवाए जाते हैं क्योंकि FIR भी इंडिपेंडेंट केस है और क्रॉस वर्शन भी इंडिपेंडेंट केस है। इसके बाद पुलिस दोनों तरफ से बयान रिकॉर्ड करके कोर्ट में सबमिट करवा देती है और इसमें डिक्लेयर किया जाता है कि फ़लाँ पार्टी असल गुनाहगार है और फ़लाँ पार्टी असल गुनाहगार नहीं है। तब इनमें से जो भी पार्टी गिल्टी होती है इसकी जज़ा सज़ा जुर्माने का फ़ैसला कोर्ट करेगी। एक बात और काबिल गौर है, अगर पहली FIR के बाद बिल्कुल मुतवाज़ी क्रॉस वर्शन केस चलता है, पहली FIR में जो मुद्दई और इसके साथी होंगे वो क्रॉस वर्शन केस में मुलज़म होंगे और इस तरह ये केस फैसले तक कोर्ट में पैरेलल प्रोसीड होता रहेगा और दोनों पार्टियों को पैरेलल ही हाज़िरी कोर्ट में देनी होगी।
सो फ्रेंड्स, आज हमने पहली एफआईआर और क्रॉस वर्शन केस को डीपली डिस्कस किया है कि कैसे दो पार्टियां आपस में मारपीट के बाद पुलिस स्टेशन में अपना अपना केस दर्ज करवाते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूवर्स को पसंद आए तो अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।